नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है चिड़िया ने कैसे सुखाया समुद्र। यह कहानी श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है कि कैसे वह अपने अंडे पाने के लिए विशाल समुद्र को सुखा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां घोंसले में उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। हर रोज सुबह होते ही वह उन अंडों को वहां छोड़कर दाना चुगने चली जाती थी। कुछ दिनों तक सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन एक दिन हर रोज की तरह वह चिड़िया अपने अंडे छोड़कर दाना चुगने के लिए गई। शाम होते ही जब चिड़िया अपने घोंसले के पास पहुंची तो ना ही उसे वहां अपना घोंसला मिला और ना ही अंडे मिले। वह छोटी चिड़िया उदास हो गई। वह घबरा गई और सोच में पड़ गई। चिड़िया इधर उधर देखने लगी। उसने समुद्र से पूछा कि समुद्र जी, क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? समुद्र ने हंसकर कहा, मैं छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। और वह जोर जोर से हंसने लग पड़ा। चिड़िया सब कुछ समझ गई। चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे जल के प्रवाह से मेरे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडों को निकाल लूं। समुद्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया ने कहा कि अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगी। समुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। चिड़िया गुस्से में समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती रहीं। चिड़िया उन्हें घूर रही थी। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। वह छोटी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और उस पानी को समुद्र से दूर ले जाकर गिराती। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा। 4-5 दिन में चिड़िया ने कुछ नहीं खाया, जिससे वह बहुत कमजोर पड़ गई। कुछ पक्षी चिड़िया को यह कार्य करते हुए देख रहे थे। वह पक्षी चिड़िया के पास आए और उससे उसका यह कार्य करने का कारण पूछने लगे। चिड़िया तो गुस्से में थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और समुद्र से दूर ले जाकर डाल देती। पक्षियों के बार बार पूछने पर चिड़िया ने सारी बात उन पक्षियों को बताई। उसकी बात सुनकर पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, लेकिन चिड़िया का दृढ़ निश्चय टल ना सका। चिड़िया ने कहा कि आप लोगों को अगर मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपना कार्य करने दो, उसमें कोई बाधा मत डालो। चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि समस्या बहुत ही गंभीर है। पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास जाना ही उचित होगा। गरुड़ देव जी हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पक्षी गरुड़ देव जी के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ देव ने कहा कि हमें भगवान विष्णु जी के पास जाना होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा को समुद्र नकार नहीं सकता। गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और भगवान से कहा, हे हरि विष्णु, हे प्रभु, पृथ्वी पर एक नन्ही चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र के जल में समाहित हो गए हैं। उस छोटी सी चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया है कि वह अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देगी, जो कदापि संभव नहीं है। ऐसा आप भी जानते हैं। प्रभु, आप भी जानते हैं कि एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता होती है और उस ममता के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं किए तो एक माँ के अंतर्मन को ठेस पहुंचेगी। वह निरपराध है। हे परम पिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। भगवान विष्णु ने जब ये सारी बात गरुड़ देव से सुनी तो वह चिड़िया के दृढ़ निश्चय के बारे में सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन सभी के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र से कहा
कि समुद्र तुम्हारे जल में एक निरपराध चिड़िया के अंडे समाहित हो गए हैं, जिसके कारण एक मां को ठेस पहुंची है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे वापस लौटा दो। तुम अपने जल को समेट लो ताकि इस चिड़िया के अंडे उसको मिल सकें। समुद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हट गया, जिससे चिड़िया के अंडे उसे वापस मिल गए। और वह इखलाते हुए बोली कि देखो, मैंने ऐसा करके दिखा दिया जो मैंने सोचा था। इस प्रकार एक मां की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी कार्य ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है। तो बोलो विष्णु महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।